आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, आचारंग सूत्र के 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए। आज हम 7वां चैप्टर उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन 7वां चैप्टर बहुत कम है क्योंकि उपलब्ध नहीं है, जिनका नाम है महापरिज्ञा। तो इसमें एक पैराग्राफ है, उसी को मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको। आचारंग के 7वें अध्ययन का नाम है महापरिज्ञा। आज वह उपलब्ध नहीं है, उसका लोप कैसे हुआ इसका अनुमान ही किया जा सकता है। मतलब आज वर्तमान समय में वो आचारंग का जो 7वां अध्ययन है वो उपलब्ध का मतलब नहीं है। उसका लोप कैसे हुआ, मतलब वो क्यों नहीं है, वो हम केवल अनुमान कर सकते हैं, मतलब बता नहीं सकते क्यों नहीं। इस विषय में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है कि मतलब हम बता सके कि हाँ कि क्यों नहीं है। निरुक्ति जो होती है, आचारंग सूत्र पे निरुक्ति लिखी है भद्रबाहु स्वामी ने। तो निरुक्ति में वर्णित विषय वस्तु के आधार पर यह ज्ञात होता है कि महापरिज्ञा अध्ययन में महान परिज्ञा का निरूपण था। तो निरुक्ति में जो विषय वस्तु है उसके आधार पे हम बता सकते हैं कि इनमें क्या था, महान परिज्ञा का निरूपण था, यानी एक्सप्लेन था। कालांतर में सभी शिष्यों को उसका ज्ञान देना उचित प्रतीत नहीं हुआ। मतलब उसमें महान परिज्ञा का विवेचन था, तो समय जैसे जैसे बीत रहा था उसके हिसाब से जो शिष्य थे पढ़ने वाले, उनको ये ज्ञान देना उचित नहीं समझा गया, इसलिए उस अध्ययन का पाठ विस्मृत हो गया, धीरे धीरे वो लोप हो गया। ये भी अनुश्रुति है, ये भी सुना जाता है कि महापरिज्ञा अध्ययन में अनेक विद्याओं का निरूपण था। अनेक विद्याएं, मंत्र, तंत्र बहुत सारे थे, उनका दुरुपयोग न हो इसलिए आचार्य ने क्या किया, उसके पाठ को प्रतिबंधित में निकाल दिया उसके पाठ को, क्योंकि ज्यादा विद्या थी, मंत्र तंत्र थे, तो सोचे कि इसका कहीं दुरुपयोग हो जाएगा। उस दृष्टि से क्या किया गया, उस पाठ को ही निकाल दिया। तो कालांतर में वह विलुप्त हो गया, मैंने समाप्त हो गया। वस्तुतः निरुक्ति का मत ही वास्तविक लगता है। आचार के कुछ विषय बहुश्रुत मुनियों के लिए ही जाने योग्य थे, उनकी जानकारी सभी साधुओं के लिए उपयुक्त नहीं है। इस चिंतन के आधार पर उसके पठन पाठन की परंपरा अवरुद्ध हो गई। तो ये हमारा संपन्न हो गया। इससे संबंधित आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे अपना 8वां दिन करते हैं। वंदामी, महापरिज्ञा का अर्थ क्या है वंदामी? एक मिनट, नियोजी का जब फोन आया। ओके। हाँ, महापरिज्ञा का मतलब महान परिज्ञा, जिसमें विशेष विस्तार से जिसमें विवेचन किया जाता है ना। परिज्ञा का मतलब होता है जानना होता है, महा का मतलब महान, विशेष। हाँ, समझ आ गया ना। महापरिज्ञा, परिज्ञा का मतलब है ज्ञान मैंने जानना, तो परि मैंने चारों ओर से जानना, महान यानी विशेष, जिसमें मैंने विशेष ज्ञान था उसमें महापरिज्ञा में। यानी उसमें बहुत सारे जो मंत्र थे, तंत्र थे, विद्या थी, और स्त्रियों को कैसे आकर्षित कर सकते हैं उनके बारे में विशेष विवेचन था। जो ये आचार है, आचारंग सूत्र, जो इसमें एक दूसरा आचारंग सूत्र है, उसमें भी बताया है, बहुत अच्छा बताया। इसको मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। तो ये जो गुजराती है मेरे पास, मैं उसको हिंदी करके आपको बताती हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। આ અધ્યયનના મહાપરિજ્ઞા છે। મહાપરિજ્ઞાનો અર્થ છે મહાન વિશિષ્ટ જ્ઞાન દ્વારા મોહજનિત દોષોને જાણીને પ્રત્યાખ્યાન, यानी परिज्ञा द्वारा તેમનું ત્યાગરણ। महापरिज्ञा का मतलब महान, महान का मतलब विशिष्ट ज्ञान द्वारा मोहजनित दोषों ने जानीने, मोहजनित दोषों को देख करके, जान करके उसका प्रत्याख्यान करना, आया समझ में। महान परिज्ञा यानी विशिष्ट ज्ञान द्वारा जो मोह जनित जो दोष है उसको जान करके, पहले तो दोषों को जानेंगे अपन, उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसका त्याग करेंगे, क्योंकि जब तक अपन जानेंगे नहीं तो अपन त्याग कैसे करेंगे। तो महान यानी विशिष्ट ज्ञान द्वारा। विशिष्ट ज्ञान क्या हो सकता है, अवधि ज्ञान भी हो सकता है, मन पर ज्ञान भी हो सकता है, केवल ज्ञान भी हो सकता है, ठीक है ना।
और मति ज्ञान का भी किसी किसी जाति स्मृति ज्ञान होता है। जाति स्मृति ज्ञान भी मति ज्ञान का ही प्रकार है, तो जाति स्मृति ज्ञान से भी जान सकते हैं, ठीक है ना। तो विशिष्ट ज्ञान के द्वारा मोह जनित माने मोह से उत्पन्न, जनित यानी उत्पन्न, मोह से उत्पन्न जो दोष है, मोह से उत्पन्न दोष क्या होता है, जैसे मोह की 25 प्रकृति है ना, ऐसे 28 प्रकृति भी मानते मोहनीय कर्म की। मोहनीय कर्म का जब उदय होता है तब व्यक्ति में क्या होता है, क्रोध मान माया लोभ। आपने बोल किया था ना जैन तत्व विद्या में, अनंतान मंदी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान, ये 16 कसाई होगी। 9 कसाई हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद, ये 25 हो गया वो। और सम्यक्त मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय। मोह जनित यानी मोह से उत्पन्न वाले दोषों को जानना पहले, तो फिर उसका त्याग करना, वो हो गया महापरिज्ञा। परिज्ञा का मतलब होता है, पहले भी बनाएगा ना, ज्ञ परिज्ञा और प्रत्याख्यान परिज्ञा। ज्ञ परिज्ञा का मतलब जानना, प्रत्याख्यान परिज्ञा का मतलब जानने के बाद उसका, समझ में आ गया जी वंदना। सार ए छे कि साधक मोह उत्पन्न થવાના કારણોને તેમજ આકાંક્ષાઓ, કામનાઓ, વિષય ભોગોની લાલસાઓ આદિથી બંધાતા મોહનીય કર્મના દુષ્પરિણામોને જાણીને તેમનો ક્ષય કરવા માટે મહાવ્રત, સમિતિ, ગુપ્તિ, પરીક્ષા, ઉપસર્ગને સહન કરવાનું તિતિક્ષા, વિષય, કસાય, વિજય, બાહ્ય, આભ્યંતર, તપ, સંયમ, સ્વાધ્યાય તેમજ आत्मा ની आलोचना आदि નો स्वीकार करे, ये महापरिज्ञा है। इसमें और विशेष दे दिया कि सार मतलब इसका जिष्ट यह है कि साधक क्या करे, मोह से, मोह उत्पन्न होने के कारण कभी कभी साधक हो जाता है, दीक्षा ले लेता, फिर भी मोह तो खत्म नहीं हुआ ना, तो मोह उत्पन्न हो जाता है। तो मोह उत्पन्न होने से क्या है, विषय भोगों की इच्छा भी हो जाती है, ठीक है। ये सारा जो अपने विषय भोग, काम, वासना, ये सारा मोहनीय कर्म का सारा खेल है। कसाय आना, विषय वासना का भाव जागना, वो सारा मोह कर्म का उदय होता है, तब ये सब होता है। तो कभी कभी होता है बचपन में दीक्षा ले लेते, बाद में जब युवा अवस्था आती है तो विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वो स्वाभाविक होती है, तो उत्पन्न हो जाती है। तो कई कंट्रोल कर सकते, कई नहीं कर सकते, तो वो वापस घर आ जाते हैं, ऐसे भी होता है, ठीक है ना। तो विषय भोगों की इच्छा आदि से जो कर्म बंधते हैं, क्योंकि मन में भाव भी आ गए या इच्छा हो गई, तो उससे भी कर्म का बंधन हो जाता है। तो वो जो दुष्परिणाम है, जो गलत हमें भाव आ गए, तो उनको जान करके, पहले तो जानना, फिर उसको क्षय करने के लिए क्या करना, महाव्रत, समिति, गुप्ति, परीक्षा, उपसर्ग को सहन करना। ये मैंने विचार किया वो गलत है, अच्छा नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति क्या करे, उस विचारों को वापस दीक्षा भी नहीं ग्रहण कर लेता। कभी कभी मतलब ज्यादा दोष लग जाता है तो उनको वापस दीक्षा भी आती है, बोलते इसको छेद दीक्षा, यानी छेद यानी उसको दीक्षा पर्याय में कम छोटा कर देते हैं। सपोज किसी की दीक्षा ले 25 साल हो गए, तो वो एकदम छोटा हो जाएगा दीक्षा में, या किसी का 1 महीने का छेद कर देते हैं, किसी का 2 महीने का भी कर देते हैं, किसी का 1 साल का भी कर देते हैं, ऐसे छेद होता है, प्रायश्चित आता है। तो गुरुदेव से निवेदन कर सकते हैं कि मैं इस प्रकार के भाव आए हैं, तो उसके लिए प्रायश्चित दे रहा हो। तो कभी कभी गुरुदेव छेद कर देते हैं, या कोई ऐसा दोष का सेवन कर लिया तो उससे भी दीक्षा में छेद हो जाता है, यानी उनकी दीक्षा कम हो जाती है। मान लो दीक्षा लिए 30 साल हो गए, लेकिन 1 महीने का कम करे तो 30 साल में 1 महीना उनका दीक्षा का कम हो गया, तो उसके मान लो 1 महीना कोई छोटा था उनसे दीक्षा में, तो वो बड़ा हो जाएगा, फिर उनको वो बंधन करेगा, ऐसे होता है। तो इसमें बताया कि इन सबको पहले तो जानना, मोहजनित क्या क्या विकार है, क्या क्या दोष है, उनको जानना, जानने के बाद क्या करना, सारे जो उपसर्ग होते हैं मुनि जीवन के, जो भी उस उपसर्ग होते हैं उनको सहन करना, ठीक है ना। पहले जानेंगे, फिर सहन करेंगे, फिर छोड़ पाएंगे ना, नहीं तो कैसे छोड़ पाएंगे। तो तप, संयम और स्वाध्याय, इसके लिए क्या करना चाहिए, साधक को तप करना चाहिए, ज्यादा संयम करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, क्योंकि तप करता है, स्वाध्याय करता है, तब तो क्या है, संयम में रमण होता है। यदि हम केवल खाना पीना सोना वो करे, तब हमारा संयम में जो रमण होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसलिए साधु को विशेष कहा जाता है तपस्या ज्यादा करे, क्योंकि तपस्या नहीं करते हैं तो विषय विकार ज्यादा सताते हैं, इसलिए तपस्या करते तो उनकी इंद्रिय है वो संयम में रमण करती है, नहीं तो बार बार खाने पीने में उसी में रहता है, तो फिर विषय वासना सताती है। विषय विकार सताए नहीं, उसके लिए तप का विधान किया गया। साधु को, हर साधु को इतनी 1 साल में तपस्या करनी चाहिए, ठीक है।
और संयम में रमण करो, यानी 5 इंद्रियां हैं, मन है, उनको कंट्रोल में रखो, क्योंकि मन तो अपना पाजी है ना, भागता रहता है, क्योंकि छद्मस्त है, भले साधु बन साधु, मन तो भटकता रहता है, तो मन को हमें कंट्रोल करना होता है, क्योंकि याद रखना कि समणो हम, मैं श्रमण हूँ, मैं श्रमण, बार 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 याद करना पड़ता है। तो बार बार याद करेंगे तो याद रहेगा, नहीं तो फिर वो गृहस्थ जैसे आचार करने लग जाएंगे हम भी। इसलिए बार बार बार, इसीलिए तो सफेद कपड़े पहनाते हैं, ताकि याद रहे कि मैं दीक्षित हूँ। इसलिए बाल नहीं रखते, मुंडन रखते हैं, ताकि पता चले, नहीं इसके लिए, बाकी कुछ अंतर नहीं है। अगर गृहस्थ का वेश मैंने दीक्षा ले ले तो फिर आप पता नहीं चलेगा ना, फिर भूल जाएंगे। इसके लिए साधु का स्पेशल अलग ड्रेस होता है, तो उनका व्हाइट कपड़े होंगे। भगवान पार्श्वनाथ के टाइम तो रंग बेरंगी कपड़े भी पहनते थे, लेकिन उस जमाने के साधु थे वो ऋजु प्राज्ञ थे, तो ऋजु प्राज्ञ होने से तो उनको इतनी समझ थी, मतलब वो दोष जल्दी से लगाते नहीं थे, लगाते तो उसी समय प्रायश्चित कर लेते थे, इसलिए उनके लिए सब चलता था। लेकिन भगवान ऋषभ के टाइम साधु बहुत सरल थे, जितना बताया उतना दिमाग कुछ नहीं लगाते थे। भगवान महर्षि स्वामी के टाइम के साधु बहुत होशियार थे, यानी वक्र थे, मायावी थे, यानी दोष लगाते फिर भी पूरा नहीं बताते थे, ऐसे होते थे। तो वर्तमान के साधु भी भगवान महर्षि स्वामी के शासन काल के वही, ठीक है ना। उस समय से आज तो चौथा आरा से 5वां आरे में अपन आ गए, तो 5वां आरे में तो और ज्यादा साधु साध्यों में फिर दोषों की संभावना बढ़ गई है। लेकिन उनको बार बार हम समणम याद करते करते एक दिन ऐसा आता है, याद रहता है, तो फिर अपन काफी दोषों से बच सकते हैं, फिर छोड़ भी सकते हैं। 7 उद्देश्य शक्ति अलंकृत सातु महापरिग्रह, इसमें भी 7 उद्देश्य शक्ति ऐसे तो, इसमें भी जैसे इसमें होता है ना, किसी में 5 उद्देश्य हैं। उद्देश्य का मतलब है एक क्लास में जितना अपन पढ़ाते हैं उसको उद्देश्य कहते हैं, ठीक है ना। जैसे 50 मिनट की 50 मिनट की क्लास होती है ना, 45 या 50 मिनट की क्लास होती है, उसमें जितना अपन पढ़ा सकते मटेरियल वो उद्देश्य कहलाता है। तो इसमें भी ऐसे 7 उद्देश्य थे, यानी 7 क्लास पढ़ा सके उतना मैटर था। लेकिन क्या हुआ, आज ये उपलब्ध नहीं, मतलब वर्तमान समय वो प्राप्त नहीं है। तेना नाम उल्लेख श्री समवायिक सूत्र से, ये मतलब महापरिज्ञा है ना, इसके नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है, समवायिक सूत्र में मिलता है। समवाय सूत्र नाम सुना है, समवाय सूत्र मिलता है। और तेमा संयम ने ब्रह्मचर्य ने विशेष सावधानी અને પરિસ્થિતિઓમાં પરાજિત ન થવાની પરિજ્ઞાનું વર્ણન હોવાથી તેનું નામ महापरिज्ञा सार्थक છે। महापरिज्ञा नाम सार्थक क्यों है, क्योंकि उसमें किसकी बात बताई गई है, संयम की बात बताई गई है महापरिज्ञा अध्ययन में। और ब्रह्मचर्य की विशेष सावधानी, जो ब्रह्मचर्य है उनका विशेष सावधानी से पालन करना, અને परिस्थितियों में पराजित न थवानी, और परिस्थिति कहीं कोई भी आ जाए उसमें पराजित नहीं होना, उसमें उसको जीतना, उसको उसमें विजय प्राप्त करना। कभी कभी परिस्थिति ऐसी आती है तो व्यक्ति विचलित हो जाता है, ब्रह्मचर्य से विचलित हो जाता है, साधना से विचलित हो जाता है। लेकिन इसमें बताया गया है कि संयम की, ब्रह्मचर्य की विशेष सावधानी और परिस्थिति में पराजित न होने के कारण परिज्ञा का वर्णन होने से उनका नाम महापरिज्ञा है, वो सार्थक है। तो महापरिज्ञा नाम सार्थक कैसे हो गया, क्योंकि इसमें संयम का, ब्रह्मचर्य का, उनका सावधानी से, जागरूकता से पालन करना है। और जो परिस्थिति कोई भी आए उससे भी पराजित नहीं होना, परिज्ञा का वर्णन होने से, इसमें परिज्ञा का वर्णन होने से इसका नाम महापरिज्ञा सार्थक है। तो प्राचीन टीका है, चूर्णी है, निरुक्ति है, इसके ऊपर बहुत सारे साहित्य लिखा गया है सूत्रों के ऊपर। ये जिसे आचार्य सूत्र है ना, उसके ऊपर किसी ने निरुक्ति लिखी है, किसी ने चूर्णी लिखी है। तो निरुक्ति जो होती है वो संस्कृत में लिखी जाती है, चूर्णी होती है वो संस्कृत प्राकृत मिक्स होती है। चूर्ण में कई चीजें मिला देते ना, इसको बोलते चूर्ण। आप बोलते ना खाटा चूरा, हमारा खाटा चूरी क्या, चूर्ण लोगे क्या, ऐसे बोलते ना आप लोग। तो चूर्ण में क्या होता है, मिक्स कर देते कई चीजें, वो चूर्ण बन जाता है। और इसमें भी संस्कृत और प्राकृत मिक्स होने से इसका नाम चूर्णी हो जाता है, चूर्णी। और निरुक्ति होती है वो ओनली संस्कृत भाषा में ही होती है, वो निरुक्ति इसके ऊपर लिखी गई है, आचार्य सूत्र के ऊपर चूर्णी भी लिखी गई है। और उसके ऊपर कई व्याख्या ग्रंथ भी लिखे गए, टीका भी लिखी गई। टीका भी संस्कृत में होती है। टीका का मतलब है एक शब्द, जैसे महापरिज्ञा, महा का मतलब क्या, परिज्ञा का मतलब क्या, एक एक शब्द का एक्सप्लेन करना होता है, वो टीका में ऐसे एक एक शब्द का डिटेल करते हैं, तो सामान्य लोगों को भी जल्दी समझ में आ जाता है। इसलिए इसके ऊपर टीका भी लिखी गई है, चूर्णी भी लिखी गई है, और निरुक्ति भी लिखी गई, और कई व्याख्या ग्रंथ भी लिखे गए इसके ऊपर। व्याख्या नहीं,
बहुत विस्तार से व्याख्या यानी एक्सप्लेन बहुत ज्यादा किया है इसके ऊपर। तो व्याख्या ग्रंथ જોતે લાગે છે કે આ અધ્યયનમાં अधिकांश देवांगनाओं, इसमें क्या था या सुनीता जब सुननी थी साथ, इस अध्ययन में क्या था, देवांगनाओं અને નરાંગનાઓ जनित उपसर्गों यानी देवांगना नरांगना यानी मनुष्य की जो नर की अंगना यानी स्त्रियां और देवियां, देवता की देवी होती है, मनुष्य की क्या होती, स्त्री होती है। मनुष्य के लिए स्त्री का प्रयोग करते हैं ना, मनुष्य मनुष्यणी या स्त्री पुरुष। तो पुरुष क्या होता है, स्त्री से जल्दी विचलित हो जाता है। पुरुष के सामने कोई स्त्री आ जाएगी ना सुंदर, तो एकदम विचलित हो जाएंगे। जैसे मान लो श्रेणिक राजा थे, उनके सामने वो कभी चेलना को देख ले तो उसके ऊपर एकदम मोहित हो जाते हैं, और अभय कुमार को भेजते थे, वो चेलना जो लड़की है ना बहुत सुंदर, मुझे उसके साथ शादी करना है। मतलब राजा महाराजा होते वो भी बड़े कोई सुंदर लड़की देखते उनके साथ उनका मन हो जाता, शादी करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो पुरुष होता है कोई भी सुंदर स्त्री को देखता है तो तुरंत ही विचलित हो जाता है। कोई सुंदर देव होता है वो सुंदर देवी को देखता है तो उसके ऊपर वो विचलित हो जाती है। इसमें क्या था, ज्यादातर स्त्री और देवियों का वर्णन था। तो देवी और स्त्री का कैसा रूप होता है, वो क्या करते हैं, उनके मतलब किस प्रकार उसको आकर्षित करते हैं, तो वो सारा वर्णन होने से उससे क्या होता, मोह उत्पन्न हो जाता। क्योंकि स्त्रियों का देवियों का वर्णन सुन करके क्या है, मोह उत्पन्न हो जाएगा कि स्त्री की रूप ऐसा होता है, इनके स्तन ऐसे होते हैं, इनका हाल चाल ऐसी होती है, बोली ऐसी होती है। तो स्त्रियों का वर्णन आएगा तो पुरुष क्या है उससे विचलित हो सकते हैं। देवियों का वर्णन से देवता भी विचलित हो सकते हैं, मनुष्य भी विचलित हो सकता है। तो वो उससे क्या होता है, मोह उत्पन्न हो सकता था। तो मोह उत्पन्न होने के कारण विविध परिस्थितियों का और उसके साथ अलग अलग बहुत सारी परिस्थितियों का भी वर्णन। तेनाथी मुनि अंश मात्र पण चलित न थता, मुनि उससे बिल्कुल भी चलित न हो, विचलित न हो, एकदम स्थिर रहे। इसके लिए स्थिर रहने के लिए इसमें उपदेश दिया गया है कि मुनि है वो पुरुष स्त्री को देख करके या देवियों का वर्णन सुन करके वो विचलित न हो जाए, उनके भीतर काम वासना उत्पन्न न हो, इसमें ही इसका उपदेश दिया गया था। તેમજ કોઈ પ્રાચીન વર્ણન અનુસાર असह्य उपसर्गનો समय सामान्य विशेष साधुओं सुरक्षा માટે, यानी कभी कभी होता है ऐसे उपसर्ग आ जाते हैं जिससे सामान्य जो साधु होते हैं तो उनकी सुरक्षा करना भी जरूरी होता है। और आकाशगामिनी विद्या, इसमें आकाशगामिनी आकाश में कैसे उड़ सकते हैं इसकी विद्या का भी इसमें वर्णन था। आकाशगामिनी विद्या यानी विद्या जो होती है ना, कई लोग होते थे विद्या का जो वज्र मुनि थे, आकाशगामिनी विद्या थी। तो जैसी विद्या बोले, एक आंख बंद करके बोले और तुरंत आकाश उड़ जाते थे। पहले के लोगों में बहुत से, पहले के मुनि भी बहुत होते थे, ऐसी विद्याओं का प्रयोग करते थे। लेकिन जो साधु होते हैं, साध्वी होते हैं, उनको आकाशगामिनी विद्याओं का प्रयोग नहीं करना होता। तो आचार्यों ने क्या सोचा कि अगर ऐसी विद्या अगर इसमें होगी तो सहज है, अपन मन में आ जाता है चलो अपने एक बार विद्या का प्रयोग करके देख लेते क्या क्या होता है। तो साधु आचार्य तो वो विशेष ज्ञानी थे, जब वो लिख रहे थे जैसे ये देखा अरे इसमें तो आकाशगामिनी विद्याओं का वर्णन है, इसमें देवांगनाओं का वर्णन है, इसमें स्त्रियों का वर्णन है, ये सुन करके स्त्रियों का वर्णन देवांगनाओं का वर्णन सुन करके मोह उत्पन्न हो सकता है। आकाशगामिनी ऐसी विद्याएं हैं उनको सुन करके मन में भाव आ सकते हैं, हम भी उसका प्रयोग करें, हम भी उड़ करके देखें, अच्छा है, विहार नहीं करना पड़ेगा, उड़ करके चले जाएंगे, फिर आराम आराम हो जाता ना। तो इसका दुरुपयोग न हो उसके लिए आचार्य तो समझदार थे कि पंचम आर्य के लोग कैसे होंगे, तो पांचवें आर्य के मन तो बड़ा पाजी है ना अपना मन, तो वो दुरुपयोग सुविधा फैसिलिटी मिले तो फिर तो कष्ट सहन नहीं करना चाहेंगे, थोड़ा सा फैसिलिटी चाहिए। इसीलिए साधु को कंट्रोल में रखते कि आपको एसी में नहीं रहना है, आपको पंखे में नहीं रहना है, क्योंकि जितनी सुविधा देंगे उतना साधु क्या है अपना संयम का अच्छा पालन नहीं करना, निर्जरा कम होगी उनकी भी। ज्यादा सुविधा में रखेंगे आप लोग हमको तो हमारी निर्जरा कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या किया कि मुनि अंश मात्र पर चलित न था, मैंने विचलित न हो, अडिग रहे, अपनी साधना में स्थिर रहे, उसके लिए उन्होंने क्या किया, ये जो अध्ययन था ना उसको निकाल दिया, महापरिज्ञा अध्ययन का। समझ में आ गया ना कि महापरिज्ञा अध्ययन क्यों निकाल दिया, भूले
मैंने विस्मृत नहीं हुआ, जानबूझ करके आचार्य ने निकाल दिया। लिखते समय एडिटिंग कर रहे थे, जब एडिटिंग कर रहे थे उस समय जब देखा कि विद्याओं का वर्णन है, स्त्रियों का वर्णन है, देवांगनाओं का वर्णन है, उनको निकाल दिया। और इसमें बताया गया है जेणुधरिया विद्या आगास समा महापरिणामो वंदामि अज्जवैरम अपच्छिमो जो सुए धराणम। आ गाथा थी ए जनाए छे, इस गाथा से ये ज्ञात होता है कि आर्य वज्र स्वामी थे। उन्होंने महापरिज्ञ अध्ययन में से कैथलिक विद्या उद्धृत की थी। महापरिज्ञ अध्ययन से बहुत सारे विद्या उन्होंने प्राप्त की थी, इसमें से निकाल ली थी। आर्य वज्र स्वामी नाम सुनते ना, आर्य वज्र, तो उन्होंने बहुत सारी विद्या इसमें से ले ली थी। और वज्र स्वामी आचारांगना महापरिज्ञा ध्यानमती आकाशगामिनी विद्या उद्धृत कर ली थी। आकाशगामिनी जो विद्या थी वो आर्य वज्र स्वामी ने इसमें से निकाली थी, फिर वो प्रयोग भी करते थे उसका। महोत्पादक विशिष्ट विद्यावती युक्त अध्ययन लेखन ने अनुचित समझने, मैंने अनुचित समझ करके इस अध्ययन को श्री देवर्ति गणित क्षमाश्रम ने अन्य बहुश्रुतोनी समिति पूर्वक तेने विच्छिन्न कर्यो। देवर्ति गणित क्षमाश्रम नाम सुना है ना आपने? देवर्ति गणित क्षमाश्रम ने क्या किया, मीटिंग बुलाई, सभी साधु साधु मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने के बाद कहा कि इसमें विद्याओं का वर्णन है, इसमें देवांगनाओं का वर्णन है, इसमें स्त्रियों का वर्णन है, यह भविष्य के लिए फ्यूचर में ये खतरा हो सकता है, रिस्क हो सकती है इसको रखने से। इसीलिए सबको बैठा करके सबकी सहमति से, ठीक है ना, सबकी सहमति से आप परमिशन देंगे, हाँ नहीं ये उचित नहीं है। फिर मैंने पूछा, मुदित जी से पूछा, मैंने सरला जी से पूछा ना, और क्या है नीता जी से पूछ लिया, सभी को मतलब समिति बुला ले, मीटिंग बुला ले सबने। हम जैसे मान लो मेरे को रिकॉर्डिंग करा, मैं बोले रिकॉर्डिंग करना चाहिए कि नहीं करना, आप बोले नहीं करना चाहिए तो हम अपन बंद कर देंगे, आप लोग नहीं करना चाहिए तो हम रखेंगे। तो वैसे ही आचार्य देवर्ति गणित समाज ने सबको पूछा कि ये अध्ययन ऐसा है, इसमें ऐसे ऐसे वर्णन है, इसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो सभी ने एक स्वर से कहा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भविष्य में ये अध्ययन खतरा पैदा कर सकता है, रिस्क इससे हो सकती है। इसीलिए सबकी सहमति से यानी सबकी परमिशन से इस अध्ययन को निकाल दिया गया। समझ में आ गया आपको? तो महोत्पादक विशिष्ट विद्यावती युक्त अध्ययन लेखन ने अनुचित समझी ने श्री देवर्ति गणित समाश्रम ने अन्य बहुश्रुतोनी समिति पूर्वक तेने विच्छिन्न कर्यो। शास्त्र लेखन काल में शास्त्र संपादन में पूर्ण अधिकार आचार्य ने होतो। जो शास्त्र जब लेखन करते हैं उस समय जो संपादन का काम, एडिटिंग का काम करते, वो उसका अधिकार पूरा आचार्य को होता है। नहीं, आचार्य जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, अपन हर कोई नहीं कर सकते हैं। मैं सोचू मैं कर लो, आप सोचे आप कर लो, ऐसे नहीं कर सकते। आचार्य के अधिकार है। अभी वर्तमान में आचार्य महाश्रमण जी हैं, तो वो अधिकार से अपने परंपरा के हिसाब से वो जैसा चाहे आगम का संपादन कर सकते हैं। आगम की जो बात है उसमें कुछ भी वो इधर उधर नहीं कर सकते, लेकिन उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उनका पूरा अधिकार होता है। तो संपादन पूर्ण अधिकार आचार्य ने राख्यो होता, आचार्य ने रखा था। मौखिक ज्ञान तो सीमित रहे छे, क्योंकि अगर ओरल ज्ञान आप होता तो वो एकदम लिमिट में हो जाता। लिखित होने से क्या है, सुरक्षित रह गया ज्ञान। अगर ओरल चलता रहता अभी तक तो हमारी मेमोरी तो क्योंकि आगे से आगे एकदम कमजोर होती जा रही है। आज मेमोरी अपनी जैसी है वैसे आगे आने वाले की नहीं रहेगी, आने वाले, क्योंकि अवसर पीढ़ी काल में ह्रास हो रहा है, निरंतर ह्रास हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। तो इसके लिए आचार्य ने क्या किया, इसको लिपिबद्ध काम करने का, देवर्ति गणित समाश्रमण थे, उन्होंने लिपिबद्ध मतलब बुक के फॉर्म में लाने के लिए प्रयास किया देवर्ति गणित समाश्रमण ने। इससे पहले किसी ने नहीं लिखा, सब ताड़ पत्र पे लिखते थे, भोज पत्र पे लिखते थे। वो पत्र तो कभी कभी बकरी आती कि गधा था वो खा के चला जाता था, उनको तो पता नहीं कि इसमें शास्त्र लिखे हुए हैं। ऐसे करके कितने सारे शास्त्र का तो लोप हो गया अपना, क्योंकि रखने का भी कोई स्थान नहीं था। भोज पत्र होते एकदम पत्ते बिचारे, बकरी को गाय को क्या पता, वो तो खाने की चीज समझ खा लेती थी। तो फिर आगे क्या हुआ, જ્યારે લેખિત વિશે પરંપરાએ અસીમિત થાય તે નિશ્ચિત છે, તેથી ભવિષ્યની હિત બુદ્ધિથી પારદર્શી આચાર્યોએ શાસ્ત્ર સંપાદન स्वयं अधिकार पूर्वक કર્યું હતું તે ઉચિત જ હતું। माने भविष्य की सुरक्षा के लिए, भविष्य में कोई किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, आचार्य तो क्या होते हैं, दूरदृष्टा होते हैं। मैंने भविष्य में क्या होने वाला पहले से उनको पता चल जाता है। जैसे आचार्य तुलसी थे ना, 100 साल के बाद क्या होने वाला पहले उनको पता चल जाता। इसीलिए वो 100 साल से बाद होने वाली बात को पहले जान लेते थे, वो काम शुरू पहले कर देते थे।
तो वैसे जो आचार्य होते हैं अंतर्दृष्टा होते हैं, उनको पता चल जाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो आचार्य जो देवर्षि गणिक समाज श्रवण थे, उनको भी पता चला कि अध्ययन रखेंगे तो भविष्य में बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, सोच समझ करके इस अध्ययन को निकाल दिया। आज ये सूर्यग्राम, अभी वर्तमान में सूत्रकृतांक सूत्र नाम सुना होगा मैं, सूत्रकृतांक सूत्र। तो सूत्रकृतांक सूत्र का जो अध्ययन 4 नंबर का अध्ययन है, और उसका दूसरा उद्देश्य स्त्री चर्यानु सांगोपांग वर्णन, स्त्री के अंग कैसे होते हैं उसका सारा पूरा डिटेल से वर्णन है। स्त्री के बारे में, स्त्री की आंखें कैसी होती है, उसका नाक कैसे होता है, इसके मतलब हाथ पैर कैसे होता है, कमर कैसी होती है, पूरा डिटेल से। सूत्रकृतांक का जो चौथा चैप्टर है उसमें डिटेल से स्त्रियों का वर्णन है। जेने वाचना आपी के सांभળી તે પણ સંકોચન, उनकी वाचना देना भी संकोच आता है। अगर मान लो ऐसा कोई चैप्टर आ जाए तो मैं बोलूंगी तो मेरे को कैसा लगेगा ना, अटपटा लगेगा, आपको भी लगेगा अरे आग में ऐसी ऐसी बातें आती हैं क्या। तो वो उसका वाचना मैंने वाचन करना अथवा देना सुनना, ये भी संकोच होता है उससे भी। તેમાં જે મોહોત્પાદક વર્ણન, उससे मोह उत्पन्न करने वाला जो वर्णन है, તેનાથી ઘણું વિસ્તૃત વર્ણન महापरिज्ञा अध्ययનમાં હતું। मैंने जो सूत्रकृतांग में जो मोह उत्पन्न करने वाला स्त्री का जो वर्णन है, उससे भी ज्यादा महापरिज्ञा में वर्णन था स्त्रियों के बारे में। अभी सूत्रकृतांग अगर आपके घर में हो ना तो चौथा चैप्टर आप देख लेना अगर पढ़ करके, तो उसमें स्त्रियों को मतलब अंगों के बारे में कैसा वर्णन है, उसको भी हमें बोलने में सुनने में संकोच होता है, वो भी मोह उत्पन्न करता है। तो उससे तो कई गुना ज्यादा इसमें मोह उत्पन्न करने वाला वर्णन था स्त्रियों का, इसीलिए इसको निकाल दिया। निरुक्तिकार श्री द्वितीय भद्रबाहु स्वामी थे ना, भद्रबाहु स्वामी, और देवर्षि गणिक समाज श्रवण, वो देवर्षि गणिक समाज श्रवण के बाद 40-50 साल के बाद जो दूसरे भद्रबाहु स्वामी जिन्होंने उपसर्ग स्तोत्र की रचना की थी, भद्रबाहु स्वामी, तो वो देवर्षि गणिक समाज श्रवण थे ना, उनके देवलोक के बाद लगभग 40-50 साल के बाद वो आते हैं। देवर्षि गणिक श्रवण के 40-50 वर्ष के बाद वो होते हैं। ત્યાં સુધી આંશિક પરંપરા હતી, मतलब तब तक तो थोड़ी परंपरा चल रही थी, જેથી તેઓએ નિરુક્તિમાં તે અધ્યયનના નામની વ્યાખ્યા અને વિષય પરિચય આપ્યો છે। અને तब तक ये जो आचार्य सूत्र का है ना, ये 7वां अध्ययन, तब तक तो उसमें थोड़ा अंश था 7वें अध्ययन का, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आचार्य भद्रबाहु स्वामी आते हैं। तो अध्ययन नामની વ્યાખ્યા અને વિષય પરિચય આપ્યો। અધ્યયનના 7 ઉદ્દેશ્ય હોવાનું કથન કરીને કોઈ પણ સૂત્ર વાક્ય તેના અર્થ કે વિવેચન ઉલ્લેખ કર્યો નથી। તેથી સ્પષ્ટ થાય છે કે નિરુક્તિકારની પૂર્વે જ આ અધ્યયન વિચ્છિન્ન થઈ ગયું છે। અને आचार्य भद्रबाहु स्वामी जब आते हैं तब उन्होंने देखा उस समय थोड़ा बहुत मतलब आंशिक थोड़ा बहुत था, लेकिन विस्तार कुछ भी नहीं था। तो इससे ज्ञात होता है कि देवर्षि गणिक समाज श्रवण ने अपने टाइम में उसको निकाल दिया, क्योंकि भद्रबाहु स्वामी को उसके बारे में कोई डिटेल नहीं मिला, क्योंकि उनको निरुक्ति लिखनी थी ना, उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं मिला। तो અને તે શાસ્ત્ર લેખન કાર્ય, હા, ત્યાર પછી ચૂર્ણીકારે પણ નિરુક્તિના આધારે જ પોતાનો અભિપ્રાય પ્રકટ કર્યો છે। તત્પશ્ચાત ટીકાકાર શ્રી શ્રીલંક आचार्य मात्र विच्छेद थमानो ज कथन, जो श्रीलंक आचार्य था उन्होंने भी कहा कि अध्ययन का विच्छेद हो गया है, उन्होंने भी इतना ही कहा है। और चूर्णीकार टीकाकार सभी ने कहा बस ये इसका विच्छेद हो गया है। आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि ये मेरे से पहले, मैंने जब निरुक्ति लिखी उससे पहले ही इसका विच्छेद हो गया, इसलिए अभी मुझे भी कुछ भी मिल नहीं रहा है। आ प्रश्न मूलभूत कारण એ છે કે શાસ્ત્ર લેખન કાળમાં જે સંશોધન સંપાદન અધિકારપૂર્વક કામ કર્યું હતું તેનું વિવરણ ઇતિહાસ અલગ સંકલિત કર્યું નહીં હોય, અથવા કદાચિત કર્યું હોય તો પણ તે એક બે પ્રત હોવાથી વિલીન થઈ ગયું હશે। તેનું જ્વલંત ઉદાહરણ છે પ્રશ્ન વ્યાકરણ સૂત્ર। નંદી સૂત્રમાં પ્રશ્ન વ્યાકરણ અંગે વિભિન્ન જ કથન છે, અને થાણક સૂત્ર सम्मायन સૂત્રમાં प्रश्न व्याकरण सूत्र अंगे भिन्न कथन છે, તેમાં એકરૂપતા નથી। वर्तमान उपलब्ध प्रश्न व्याकरण विषय त्रणेय सूत्रों सर्वथा भिन्न है। वो जो प्रश्न व्याकरण जो वर्तमान में मिल रहा है प्रश्न व्याकरण, वो भी पहले जो था वो सारा अलग ही है, उसमें भी विद्या मंत्र तंत्र ऐसा था। अब वर्तमान में जो प्रश्न व्याकरण है उसमें क्या है, 5 आश्रम 5 संवर है और कुछ नहीं। अभी हमने कंप्लीट किया 2 दिन पहले प्रश्न व्याकरण को, उसमें 5 आश्रम का हिंसा झूठ चोरी मैथुन परिग्रह, 5 आश्रम 5 समर, उसके विपरीत हो जाएंगे अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इनका ही प्रश्न व्याकरण में वर्णन है।
5 आश्रव का और 5 संवर का वर्णन है। इससे पहले जो विभाग प्रश्न व्याकरण था उसमें बहुत सारे तंत्र मंत्र विद्याओं का था, वो सब के सब लुप्त हो गया, सब लोप हो गया, विच्छेद हो गया। આ રીતે અંગસૂત્રમાં પૂર્ણ પરિવર્તન કર્યા પછી પણ તેનું કોઈ લિખિત ऐतिहासिक प्रमाण आचार्य सुरक्षित राख्યું નથી। ये मतलब सारा अपन देख रहे फिर भी कोई लिखित ऐसा नहीं मिल रहा है। अनेक प्रश्नों मूंझवण मूलभूत कारण से आप प्रमाणे विचाराते योग्य समाधान, मतलब निष्कर्ष यही निकलता है कि कहीं ऐसे लिखित रूप में नहीं मिल रहा है, कहीं पर भी नहीं मिल रहा। केवल निरुक्ति में भद्रभाषा में उल्लेख किया है कि देवदी गणित समाज श्रवण के टाइम तक तो आचारण सूत्र का 7वां दिन पूरा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरी मीटिंग बुला करके उनको निकाल दिया, बस वो उल्लेख मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि पहले तो था लेकिन वर्तमान समय में वो नहीं है, क्योंकि उसमें देवांगनाओं का, स्त्रियों के अंगों के बारे में बहुत ज्यादा वर्णन है और विद्याओं का वर्णन है। वो भविष्य में वो क्या कठिनाई उत्पन्न कर सकता है, रिस्क हो सकती है, उसके लिए आचार्यों ने सोच समझ के उसको निकाल दिया। तो ये अध्ययन कंप्लीट हो गया। आया समझ में कि क्यों नहीं है? अपना टाइम भी पूरा हो गया, मैं तो सोची 8 बजे चलाऊंगी। क्या स्टार्ट कर दो, 1-2 लाइन वंदामी हो जाएगा। हाँ अब तो टाइम हो गया, करूँ क्या? हाँ भले 1 पेज कर लो वंदामी। नहीं तो कल से स्टार्ट हो जाएगा। कल अपना क्या है, थर्सडे ना, चल क्यों नहीं रहा, खिसक नहीं रहा। आ रहा इस अध्ययन का नाम क्या है? विमोक्ष है, ठीक है ना, विमोक्ष। तो इसमें क्या विमोक्ष का मतलब होता है? एक तो मोक्ष का मतलब वंदा में कुछ भी नहीं दिखता, वंदा में क्या नहीं, अभी ब्लैंक है, मैंने ब्लैंक की 8वां दिन दिख रहा है आपको? 8वां दिन विमोक्ष इतना दिख रहा है? कुछ भी नहीं है। हाँ कुछ उतना भी दिख नहीं रहा है वंदामी, नहीं दिख रहा है है? वंदामी, दिख रहा है 8वां अध्ययन विमोक्ष दिख रहा है वंदामी। बस उतना ही है इनको। किसका नहीं दिख रहा है? नहीं वो शायद अनीता भाई सोच रहे हैं लेटर्स नहीं दिख रहा है, इसके लिए वो नेक्स्ट लेटर आई थिंक नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। हाँ, तो इसमें इस अध्ययन का नाम विमोक्ष रखा गया है। अब आपको दिखाती है, अब तो आपको दिख रहा है। हाँ अभी नहीं वंदा, दिख- हाँ 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 अब वंदा में। अच्छा, तो इस अध्ययन का नाम क्या है? विमोक्ष है। इसमें संबंध आदि के तथा शरीर के विमोक्ष यानी विसर्जन की विधि बतलाई गई है। मैंने शरीर का विसर्जन कैसे करना होता है, इसलिए इस अध्ययन का नाम विमोक्ष है। इसके 8 उद्देश्य हैं, 8 उद्देश्य हैं। शरीर का विसर्जन का मतलब इसमें संधारा, संलेखना, वो सारी इसमें विधि बताई जाएगी। लास्ट टाइम करते हैं ना, संधारा करते हैं कि शरीर का विसर्जन कैसे करना चाहिए। नहीं, ये जो मनुष्य शरीर मिला है तो अब लगे कि अब हमारा शरीर है, अब काम करने योग्य नहीं रहा है, ना खुद का कर पा रहे, न परिवार का, न संघ का, न समाज का, कुछ नहीं कर पा रहे। अब हमारी एनर्जी एकदम एकदम लॉस्ट हो गई है, बैठ भी नहीं सकते, उठ भी नहीं सकते हैं, तो हमें कैसे शरीर का विसर्जन करना चाहिए, इसकी पूरी विधि बताई गई इसमें। और इसके 8 उद्देश्य है, मैंने 8 उद्देश्य समझ गए ना। एक अध्ययन के अंदर 8 क्लासें होगी इसमें, तो 8 क्लासें होगी। इसमें क्या क्या वर्णन आएगा? फर्स्ट है उसमें अन्य तीर्थिकों का परिहार करना है। अन्य तीर्थिक का मतलब है जो दूसरे दर्शन, यानी जैन दर्शन के अतिरिक्त जैसे बौद्ध दर्शन है, वैशेषिक है, न्याय है, सांख्य दर्शन है, चारवाक दर्शन, जो दूसरे दर्शन है, जैन दर्शन के अतिरिक्त दूसरे दर्शन है, उनका परिहार, उनका परिहार का मतलब छोड़ना, उनमें हमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, मतलब वो अपना दर्शन नहीं है, उनकी मान्यता अलग होती है, जैन दर्शन की जो मान्यता वो अलग होती है, दोनों में डिफरेंट होता है। अगर हम उनकी मान्यता में चले जाएंगे तो फिर हमारा जैन धर्म छूट जाएगा, फिर हमारा जो सम्यक तो होता है वो छूट जाता है, मिथ्यात्व हम बन जाते हैं। इसलिए उनकी जो भी मान्यता है वो हमें मान्य नहीं, स्वीकार नहीं, एक्सेप्ट हम नहीं करते उनकी मान्यताओं को, क्योंकि वो तो नॉनवेज खाना भी, जैसे बौद्ध भिक्षु होते हैं वो नॉनवेज भी खाते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन जैन दर्शन के साधु होते हैं, जैन दर्शन को मानने वाले, उनके लिए नॉनवेज का लगता नहीं है। कई लोग साधु बन करके भी ड्रिंक भी करते हैं, आरंभ समारंभ करते हैं, सर्दी लगती तो अग्नि का आरंभ भी कर लेते हैं, यानी अग्नि के पास तापना बोलते हैं, तापणु गुजराती में तो
वो गांव जब सर्दी ज्यादा होती है ना गांव में तो क्या करते थे, बाहर बैठ जाते और लकड़ियां डाल देते और आग जला देते, सब ऐसे करके तापते रहते थे। गांव में आपने कभी देखा होगा, हमने तो देखा है ऐसे गांव में ऐसे करते हैं। आजकल तो चला आप लोग ठंड लगती है हीटर चला लेते हैं, लेकिन साधु पास तो हीटर नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं एक जगह लकड़ियां जो भी होते हैं ना इकट्ठा करके उसमें आग जला देते हैं, फिर वहां पास आसपास में बैठ जाते हैं। तो वो साधु को ऐसा अग्नि जलाना कलपता नहीं है, सचित पानी कलपता नहीं है। लेकिन जो अन्य तीर्थक साधु होते हैं वो बोलते हैं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, सब कलपता है, मतलब वो हिंसा नहीं मानते उनमें, इसलिए इसको छोड़ने का बताया गया है। अकल्पनीय आहार आदि का परिचय, जो साधु को कल्पनीय नहीं, साधु के निमित्त जो बनाया जाता है वो तो कल्प नहीं कल्पता है। साधु को तो सूझता आहार चाहिए। सपोज आपके घर में 2 मेंबर है ना, आपने 10 जितना बना लिया इतना सारा, तो फिर वो आप साधु के निमित्त बना रहे तो आप आपके भागी बनते हैं, तो उसमें अकल्पनीय आहार साधु को नहीं देना चाहिए, तो वो भी इसमें बताया गया है। आशंका का परिहार, आप में कोई शंका है, डाउट है, तो उसको हमें डाउट नहीं रखना चाहिए, उसको क्लियर कर लेना चाहिए। उपकरण और शरीर का विमोक्ष तथा अनुज्ञात मरण विधि का निर्देश, इसमें जो उपकरण होते हैं साधु साध्य के जो उपकरण होते हैं, ओघा मुंहपति पात्र, वो कितना रखना चाहिए, कितने पात्रे रखने चाहिए, कितनी मुंहपति रखनी चाहिए, कितना ओघा मुंजनी कितना रखना चाहिए, और मरण विधि कैसी होनी चाहिए, वो भी इसमें उपदेश बताया गया है। वो ग्लानत्व और भक्त परिज्ञा अनशन, और जो मतलब अज्ञान भाव से, एक तो होता है ना कई कई लोग होते हैं किसी को कोई बीमारी होती है कुछ हो जाता तो एकदम घिन आती ना, अरे ये कैसा है, लेकिन अज्ञान भाव से सेवा करनी होती है। जब सेवा करें तब कोई जिसमें घृणा होती है जो वो नहीं कर सकता है, जिसमें घृणा नहीं होती वही अज्ञान भाव से सेवा कर सकता है। भक्त परिज्ञा यानी भक्त परिज्ञा अनशन यानी जो संधारा करते थे तिविहार अनशन, यानी जीवन पर्यंत लाइफ लॉन्ग 3 आहार पानी भोगने का या 4 का, कोई 24 संधारा करते, कोई 3 संधारा करते, तो इसका भी इसमें बताया है। और इंगिनी मरण अनशन, तो अनशन भी 3 प्रकार का होता है, एक भक्त परिज्ञा होता है, एक इंगिनी मरण होता है, एक प्रायगमन होता है। भक्त परिज्ञा में तो क्या होता है, उपवास से लेकर के लाइफ लॉन्ग की भी तपस्या होती है, तो वो उसमें क्या कर सकते हैं, सपोज संधारा किया, मान लो मैंने संधारा किया भक्त परिज्ञा, ठीक है, तो इसमें मेरी साधु साध्वी जो है, मतलब मान लो मैं समणी हो तो मेरी समणी जी सेवा कर सकते हैं, ठीक है, मैं साधु हो तो साध्वी मेरी सेवा कर सकते हैं, और इसमें सेवा कर सकते हैं। इसमें सपोज कभी सिर दुखा तो बाम भी लगा सकते हैं, इसमें सब कर सकते हैं सेवा ऊपर से, मतलब खाना कुछ नहीं है, पानी का अगर है तो पानी पी सकते हैं, बाकी खा नहीं सकते, लेकिन सेवा कर सकते हैं और खुद भी कर सकते, करवा भी सकते हैं। इंगिनी मरण में क्या है कि खुद साधु है, वो संधारा लेने के बाद खुद अपना ध्यान रख सकता है शरीर का, लेकिन साथ वाले साधु साधु होते वो उनको कुछ भी नहीं, उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा त्याग कर दिया है। और प्रायोपगमन में तो जैसे जिस स्थिति में होते हैं उसी स्थिति में रहते हैं, जैसे वृक्ष की डाल से लकड़ी डाल गिर जाती है तो कैसे ऐसे कैसे स्थिर रहती है ना हिलती न डुलती है। जैसे एक कोई ब्रांच टूट गई ट्री से, तो ब्रांच टूट गई, तो ब्रांच टूटने के बाद एकदम ऐसे कैसे, लेकिन स्थिर, न हिलेगी न डुलेगी। तो पादोपगमन संतान में क्या करते, एकदम एकदम ऐसे हो जाते हैं, मतलब न हिलते न डुलते, कुछ भी नहीं करते, न हिलना न डुलना, जिस स्थिति में थे बैठे तो बैठे ही रहेंगे अंतिम समय तक, और सोए तो सोए, न हिल सकते न डुल सकते न चल सकते न फिर सकते न अपना ध्यान रख सकते न दूसरों से करवा सकते सेवा। मतलब उनके ऊपर सपोज सांप भी आ गया तो वो उठ करके उसको हटाएंगे नहीं, कीड़ी काट रही है सपोज, उसको मच्छर भी काट रहे तो न उड़ाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बस शरीर को एकदम जीते जी छोड़ दिया समझो। अभी जीवन है, लाइफ है, फिर भी वो छोड़ दिया, एकदम जैसे डाली टूट जाती है कैसे एकदम नीचे गिर जाती है तो उसी रूप में पड़ी रहती है, तो लास्ट तक पादोपगमन संधारे वाले उसी रूप में रहते हैं, न हिलते हैं न डुलते हैं। इतना तो करना बहुत कठिन है, लेकिन जो तीर्थंकर होते हैं वो सब पादोपगमन संधारा करते हैं। कई तीर्थंकर होते खड़े 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 ऐसे रहेंगे 20 दिन 1 महीना, तो खड़े खड़े ना हिलेंगे ना डुलेंगे। और कोई बैठे बैठे, तो बैठे बैठे मोक्ष में भी फिर वो बैठे रहेंगे, वो जिस रूप में होते हैं ना उसी रूप में मोक्ष में भी रहते हैं।
कोई सोए सोए तो मोक्ष में भी सोए सोए आकार में रहेंगे, और शरीर तो नहीं होता, वो आकार बन जाता है अंदर, उसी रूप में रहते हैं मोक्ष में। जिस रूप में यहाँ से मोक्ष जाते हैं उसी रूप में मोक्ष में जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया पादोगमन संधारा संलेखना पूर्वक अनशन विधि। अनशन विधि कैसे करना होता है, इसकी संलेखना कैसे करनी होती है, कितने सालों की होती है, वो सारा इसमें विवेचन बताएंगे। जैसे 12 साल की संलेखना होती है तो फर्स्ट साल में क्या करना होता है, तपस्या, सेकंड साल में क्या करना होता है, थर्ड में क्या करना होता है, पूरी 12 साल की विधि है अनशन की, वो सारी इसमें बताई जाएगी। तो ठीक है। तो आज हम कल अपन इसका 8वां दिन करेंगे। और किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।